हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपको हमारा अपना चैनल एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन में। जी हाँ डियर, तो आज का ये जो वीडियो होगा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वीडियो होगा। उस विद्यार्थियों के लिए अट्रैक्टिव होगा जो विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जरूरी ये नहीं है कि ये वीडियो वही लोग नहीं देख सकते जो कंप्यूटर साइंस के, और वही लोग नहीं देख सकते जो डेटा एंट्री का काम कर, और वही लोग नहीं देख सकते डियर जो कंप्यूटर सीख रहे हैं। ये वीडियो हर वो विद्यार्थी के लिए है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो आपका हेड कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एक्सवाईजेड किसी भी। आपको जैसा कि पता ही होगा कि हर एक एग्जाम में कंप्यूटर को बेस बना दिया गया है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं ले पाते, कंप्यूटर के क्वेश्चन को बढ़िया से टिक आउट नहीं कर पाते, तो हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो डियर, आप थोड़ा सा मेहनत करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। और कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। और ये सिलेबस आपको जो है कंप्यूटर का, वो हर एक वीडियो में एक एक करके सारे क्वेश्चन को भी चर्चा करते हैं। तो ये जो वीडियो बन रही है डियर, वो हमारा कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एमसीक्यू विद आंसर के साथ रहेगी गाइस। और इसमें जो आंसर हम चर्चा करेंगे वो चारों ऑप्शन को ही साथ में चर्चा करेंगे। ऐसा ना होगा गाइस कि बस जो आंसर है वही बता देंगे, नहीं गाइस। इसमें जो चार ऑप्शन मिलेगा वो चारों ऑप्शन को पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस। सबसे पहले चर्चा करते हैं टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक होगा वो कंप्यूटर का कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू विद आंसर होगा गाइस, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग इसमें ये जो क्वेश्चंस बताएंगे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो, या हेड कांस्टेबल का हो, या एसएससी सीजीएल का हो, या एक्सवाईजेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्यों ना हो गाइस। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, और जो बच्चे इसका आंसर जानोगे गाइस प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट और आप लोग का प्यार के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं गाइस। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। चलते गाइस हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा गाइस, ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है गाइस F7 इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। गाइस ध्यान दोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किस लिए करते हैं गाइस? ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं, या रिसर्च करने के लिए करते हैं, या ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं, या कंपेयर करने के लिए करते हैं गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, F7 का प्रयोग जो है वो हम लोग किस लिए करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का जो प्रयोग होता है गाइस वो हमारा स्पेलिंग चेक के लिए होता है गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा स्पेलिंग चेक हो जाएगा गाइस। तो चलिए, जो विद्यार्थी स्पेलिंग चेक पे आप टिक किए हो उसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, इन विच मेन्यू इज द फैकल्टी टू ट्रांसलेट अ लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा गाइस, बोला जा रहा है कि आपका कौन सा फैकल्टी में, फैकल्टी बोला जाए तो होम, रिव्यू, व्यू और पैराग्राफ। जिसको आप मेन्यू का बात करोगे तो मेन्यू का दूसरा नाम यहाँ फैकल्टी दिया गया है। तो कौन सा मेन्यू के अंदर हमारा ट्रांसलेट दूसरे लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में करने का ऑप्शन है? क्या वो हमारा होम में है, या रिव्यू में है, या व्यू में है, या पेज लेआउट में है? तो डियर, इसका सही आंसर क्या होगा? होम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि होम वाला जो रिबन होता है जो हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट, पैराग्राफ, एडिटिंग और स्टाइल का, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। व्यू में तो सिर्फ दिखने का काम होता है, या पेज लेआउट में तो सिर्फ पेज लेआउट के बारे में बताया जाता है। तो रिव्यू में हमारा एक सही आंसर है गाइस, जिसमें हमारा ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा, जो आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो गाइस। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, कैन बी यूज्ड टू, ध्यान दीजिएगा, कैन बी यूज्ड टू अंडरलाइन एनी टेक्स्ट। अर्थात कि कौन से ऑप्शन के मदद से कैन बी यूज्ड टू डबल अंडरलाइन एनी टेक्स्ट, कौन से ऑप्शन के मदद से हम लोग डबल अंडरलाइन कर सकते हैं? सिंगल अंडरलाइन के लिए तो आपको बताया गया था गाइस, कंट्रोल प्लस यू पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं
कि डबल अंडरलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आपको डबल अंडरलाइन करना हो तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे या कंट्रोल प्लस एफ का यूज करेंगे या शिफ्ट प्लस एफ का यूज करेंगे और अल्ट प्लस डी का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, डबल अंडरलाइन की बात की जाए तो डबल अंडरलाइन का जो शॉर्टकट की होगा वो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है Why is clear formatting used? ध्यान दीजिएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, अरे क्लियर फॉर्मेटिंग का बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। Why is clear formatting used? क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका प्रयोग है? ध्यान दीजिएगा, टू डिलीट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या टू चेंज द कलर ऑफ द पेज या फॉर ऑल देम। ध्यान दीजिएगा गाइस, तो डिलीट तो होता नहीं है फॉर्मेटिंग, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे हैं, एकदम नजर गड़ा के रखिएगा, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है वेयर इज द जूम स्लाइडर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन बुझा रहा है जी, वेयर मतलब कहां है, वेयर इज द जूम स्लाइडर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर कहां है? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, जूम स्लाइडर क्या वो आपका लेफ्ट साइड में है, क्या वो आपका राइट साइड में है, या टॉप में है, या नॉन ऑफ दीज में है? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है टॉप में, तो जूम स्लाइडर तो टॉप में होता नहीं है और लेफ्ट साइड में भी जूम स्लाइडर नहीं होता है गाइस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट साइड हो जाएगा। टॉप में हमारा टाइटल बार होता है और लेफ्ट साइड में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार या फिर आप उसको ऑफिस बटन बोल सकते हो, लेकिन राइट साइड में बॉटम में, अब राइट साइड की बात किया जा रहा है, जहां अगर बॉटम रहेगा तो फिर अलग हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राइट साइड। और राइट साइड में कहां होता है? तो बॉटम में होता है, नीचे होता है दाहिना साइड में। तो चलिए 5वां नंबर के बाद हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते गाइस। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है व्हेन वी ओपन, क्या बोला जा रहा है गाइस? व्हेन वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द ऑप्शन शो at the bottom of the page like number of page word count etc is। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद बॉटम में नीचे में क्या देख पाते हो? जहां पे आपको दिखता है पेज का नंबर दिखता है या फिर आपका पेज कितना है सो दिखता है या फिर आपका वर्ड का काउंट दिखता है, उसे क्या नाम से जाना जाता है गाइस? उसे मेन्यू बार के नाम से जाना जाता है या टाइटल बार के नाम से जाना जाता है या स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है या क्विक के नाम से जाना जाता है गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको पेज नंबर और जहां पे आपको नंबर ऑफ पेज और जहां पे आपको वर्ड काउंट दिखे वो आपको पोजीशन क्या नाम से जाना जाता है गाइस? तो उसी को हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानेंगे गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज क्रिएटेड बाय व्हिच कंपनी। ध्यान दीजिएगा गाइस, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्रिएट किया गया था कौन से कंपनी के द्वारा? किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्रिएट किया था, बनाया था गाइस? क्या उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, क्या उसे गूगल कंपनी ने बनाया था, क्या उसे लाइव कंपनी ने बनाया था या ये तीनों में से कोई कंपनी ने नहीं बनाया था? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था 1983 में गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है a + b बेस में दिया हुआ है 2, बोला जा रहा था 2
written below it can be written through which, ध्यान दीजिएगा a प्लस b के बेस में जो टू लिखा हुआ है, बिलो मतलब नीचे, वो कौन से ऑप्शन के मदद से लिखा गया है, किसके कौन से ऑप्शन के मदद से ये संभव है गाइस? क्या वो हमारा सबस्क्रिप्ट है, क्या वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट है, क्या वो हमारा स्टैक थ्रू है, क्या वो हमारा अंडरलाइन है? ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑप्शन को समझने का कोशिश करते हैं। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टैक थ्रू, आप लोग इसका आंसर खुद से दोगे। सुपर का मतलब ऊपर का है। अगर यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर रहे तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज करोगे, और अगर a प्लस b लिखा हुआ रहे और बीच में अंडरलाइन आ जाए तो आप स्टैक थ्रू का यूज करोगे, और a प्लस b लिखा हुआ रहे और एक अंडरलाइन नीचे में रहे तो आप इसको अंडरलाइन का यूज करोगे। लेकिन अगर a प्लस b का बेस में 2 रहेगा तो आप सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करोगे गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा a हो जाएगा, अर्थात कि सबस्क्रिप्ट। जी हां डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। Which menu will have to go to fetch or delete guidelines और navigation pane? ध्यान दीजिएगा गाइस, आप कौन से ऑप्शन के मदद से डिलीट कर सकते हो गाइडलाइंस और नेविगेशन पेन को? तो ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट के मदद से नहीं कर सकते हो, और मेलिंग के मदद से नहीं कर सकते हो, रेफरेंस के मदद से नहीं कर सकते हो। आप जो भी करोगे वो व्यू के मदद से करोगे गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा व्यू हो जाएगा। जी हां डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा आपका व्यू। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है गाइस, यूज टू राइट, ध्यान दीजिएगा, यूज टू राइट ए कैपिटल लेटर बिटवीन 3 और मोर देन 3 लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में करना हो, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में करना, और उसे 3 या 3 से ज्यादा लाइन से बड़ा करना हो तो आप किसका यूज करोगे गाइस? ड्रॉप का यूज करोगे, या वर्ड का यूज करोगे, या सिग्नेचर लाइन का यूज करोगे, या फिर चार्ट का यूज करोगे गाइस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, वर्ड आर्ट से तो हमारा डेकोरेटिव टेक्स्ट बनता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सजावट सी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। सिग्नेचर लाइन तो पेज के बॉटम में रहता है, चार्ट से तो ग्राफ बनेगा गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हमारा ड्रॉप कैप हो जाएगा, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप कैप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर गाइस। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑटोमेटिक इज यूज्ड टू कन्वर्ट all small, ध्यान दीजिएगा, all small मतलब सभी small letters into capital letters in any paragraph। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि आपके कोई भी पैराग्राफ में टोटल लेटर जो है वो स्मॉल लेटर्स में है और उसे कन्वर्ट करना है कौन सा लेटर में? कैपिटल लेटर्स में, इन एनी पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ में। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, बोला जा रहा है ऑटोमेटिक इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल स्मॉल लेटर, सभी स्मॉल लेटर को कन्वर्ट करना है किसमें बाबू? कैपिटल लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल और कैपिटल कहने का मतलब स्मॉल में ए बी सी डी और कैपिटल मतलब ए बी सी डी ई। ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर आपका पैराग्राफ में ऑलरेडी स्मॉल लेटर में सभी लिखा हुआ है और उसे कैपिटल लेटर में लिखना हो, किस लेटर में लिखना हो? कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक लिखा जाना चाहिए। तो क्या करोगे उसके लिए? आप लोअर केस का प्रयोग करोगे, या ट्रिपल केस का प्रयोग करोगे, या सेंटेंस का प्रयोग करोगे, या अपर का प्रयोग करोगे? तो ध्यान दीजिएगा डियर, स्मॉल से अगर कैपिटल में करना हो तो अपर केस, और कैपिटल से अगर स्मॉल में करना हो तो लोअर केस। और ट्रिपल केस का काम होता है कि फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का वो स्मॉल होगा, बाकी लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता है।
और सेंटेंस केस भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा गाइस वो हमारा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए अपर केस का ही प्रयोग होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गाइस, यूज्ड टू, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट करंट डॉक्यूमेंट इन टू पार्ट्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है गाइस बांटना, तो ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट करंट डॉक्यूमेंट इन टू पार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने करंट डॉक्यूमेंट को दो भाग में बांटना चाहते हो, कितना भाग में गाइस? दो भाग में बांटना चाहते हो, तो आप कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करोगे? क्या आप स्प्लिट का प्रयोग करोगे? क्या आप अरेंज ऑल का प्रयोग करोगे? क्या आप स्विच विंडोज का प्रयोग करोगे? क्या आप माइक्रोज का प्रयोग करोगे? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, आप अरेंज ऑल का प्रयोग नहीं करिएगा वैसे सिचुएशन में, स्विच विंडो का प्रयोग नहीं करिएगा और माइक्रोज का विंडोज नहीं करिएगा। आपका करंट डॉक्यूमेंट को दो भाग में अगर बांटना हो तो स्प्लिट का प्रयोग करेंगे गाइस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्प्लिट। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? देखिएगा, बोला जा रहा है टू यूज टेक्स्ट, टू यूज टेक्स्ट हाईलाइट कलर, which menu do you have to go? ध्यान दीजिएगा, टू यूज किसके प्रयोग से, किसके प्रयोग के लिए? ध्यान दीजिएगा, टू यूज टेक्स्ट हाईलाइट कलर, which menu do you have to go? अभी आपको किसी भी ऑप्शन को या किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करोगे? होम का प्रयोग करोगे या इंसर्ट का प्रयोग करोगे या व्यू का करोगे या नन ऑफ दीज का करोगे? ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर हमें लिखे हुए टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो आप इंसर्ट मेन्यू में बिल्कुल नहीं जाओगे, व्यू मेन्यू में बिल्कुल नहीं जाओगे और ये तो हो ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हमारा व्यू हो जाएगा, अर्थात कि 13 नंबर का जो सही उत्तर होगा गाइस वो हमारा व्यू हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे गाइस और 14 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे एक एक करके। बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है गाइस वो हमारा कंपटीशन का है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए गाइस, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाइएगा वहां पे यही सारे क्वेश्चन किए जाते हैं गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है थ्रू विच ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, through which option can all objects in Microsoft Word be managed? ध्यान दीजिएगा, through which option can all objects in Microsoft Word be managed? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका शेप। शेप आपका ओवल भी हो सकता है, शेप आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, शेप आपका ट्रायंगल भी हो सकता है। तो सारे ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग होता है? क्या हमें इंडेंट का प्रयोग करना होगा? क्या हमें सिलेक्शन पेन का प्रयोग करना होगा? क्या हमें एलिमेंट का प्रयोग करना होगा? क्या हमें मार्जिन्स का प्रयोग करना होगा? गाइस आप जरा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि थ्रू विच ऑप्शन कैन ऑल ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बी मैनेज्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारे ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करोगे गाइस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इंडेंट तो होगा नहीं गाइस, एलिगेंट भी नहीं होगा, मार्जिन्स भी नहीं होगा। सही आंसर जो होगा गाइस वो हमारा सिलेक्शन पेन होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का वो सिलेक्शन पेन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश करोगे गाइस। बहुत भी आई क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है 8.5 इंच into 11 into को है एक्चुअली बाबू, इसको स्टार नहीं समझ लीजिएगा, बुझा रहा है कि नहीं? ये इनटू है, हाँ 8.5 into 11 इंच साइज एग्जांपल। किसका एग्जांपल है ये साइज?
क्या वो हमारा लेटर पेज साइज है, क्या वो हमारा A4 पेज साइज है, क्या वो हमारा लीगल पेज साइज है या फिर B4 है गाइस। तो ध्यान दीजिएगा 8.5 into 11 इंच जो है वो हमारा लेटर पेज साइज है गाइस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लेटर पेज। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे गाइस और समझने का कोशिश करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इन विच स्लाइड, ध्यान दीजिएगा, इन विच स्लाइड इज द रूलर्स लोकेटेड। रूलर जो है वो किस जगह पे दिखाई देता है? क्या वो हमें लेफ्ट एंड राइट में दिखता है, क्या वो हमें लेफ्ट एंड टॉप में दिखता है, क्या वो हमें राइट एंड टॉप में दिखता है, क्या वो हमें टॉप एंड बॉटम में दिखता है? रूलर का बात करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर कहां पे दिखाई देता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो टॉप एंड लेफ्ट हो जाएगा। जी हां डियर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लेफ्ट एंड टॉप बोलिए या टॉप एंड लेफ्ट बोलिए, अर्थात कि बी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बताएंगे गाइस। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है गाइस, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए गाइस। 17 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है टू शो, मतलब दिखना, दिखाने के लिए हेडर, फुटर और पेज नंबर इन ऑल पेज which menu will have to go। अगर हमें पेज में, हर एक पेज में, हर एक पन्ना में हेडर को और फुटर को और साथ ही में पेज नंबर को अगर दिखाना हो तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करोगे गाइस? होम का करोगे, पेज लेआउट का करोगे, इंसर्ट का करोगे या मेलिंग का करोगे गाइस? तो होम तो बिल्कुल नहीं करोगे गाइस, और पेज लेआउट भी बिल्कुल नहीं करोगे गाइस, और मेलिंग भी बिल्कुल नहीं करोगे गाइस। हमें इंसर्ट का ही यूज करना होगा गाइस। किसके लिए? तो पेज नंबर देने के लिए और हेडर और फुटर देने के लिए सभी पेज में गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंसर्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर गाइस। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट कैन बी डन। किसके मदद से हम लोग डायरेक्ट हाइपरलिंक कर सकते हैं? कौन सा शॉर्टकट की मदद से गाइस? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा कंट्रोल प्लस के होगा। जी हाँ डियर, इसका जो सही आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस के होगा। कंट्रोल एच नहीं होगा, कंट्रोल डी नहीं होगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नहीं होगा। हमारा जो डायरेक्ट हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होगा गाइस वो कंट्रोल प्लस के होगा। ध्यान दीजिएगा गाइस। 18 नंबर के बाद अब हम आप लोग के बीच में 19 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, और 19 नंबर जो क्वेश्चन होगा गाइस बोला जा रहा है डेकोरेटिव टेक्स्ट इज यूज्ड टू इंसर्ट। डेकोरेटिव मतलब होता है गाइस सजावट, पेंटिंग वाला टेक्स्ट की बात करें गाइस, जो एकदम बहुत ज्यादा डिजाइन किया हुआ टेक्स्ट होता है गाइस, जिसमें आप कोई इमेज भी लगा सकते हो, ट्रेड और उसमें कलर भी लगा सकते हो। तो इसका जो होगा वो सही आंसर क्या होगा? डेकोरेटिव टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से ऑप्शन की मदद से लगाते हो गाइस? वर्ड की मदद से, ड्रॉप कैप की मदद से, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से या नन ऑफ दीज की मदद से गाइस? तो नन ऑफ दीज भी नहीं, टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं और ड्रॉप कैप भी नहीं गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा वर्ड आर्ट होगा, और वर्ड आर्ट का ही इसका सही आंसर मानेंगे गाइस। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच में। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे गाइस। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ यू वांट insert a picture in Microsoft Word which menu will you go to। ध्यान दीजिएगा, Microsoft Word में ध्यान दीजिएगा गाइस, Microsoft Word में यदि आपको या हमको किन्हीं को भी पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन अर्थात कि कौन सा मेन्यू का प्रयोग करोगे गाइस? होम का प्रयोग करोगे कि इंसर्ट का प्रयोग करोगे कि पेज लेआउट का करोगे या इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करोगे? क्वेश्चन को समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना हो, इंसर्ट का मतलब लाना हो गाइस, तो होम का प्रयोग नहीं करिएगा और ना ही पेज लेआउट का करिएगा गाइस, और नन ऑफ दिस ऐसे भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो 20 नंबर का जो सही आंसर होगा गाइस वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा।
चलते हैं अब हम लोग अगला वीडियो में 20 नंबर के बाद हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन बताएंगे गाइस। तो आज का जो वीडियो होगा ये बहुत आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बेस्ड को लेकर के गाइस ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये हमारा। चलिए टाटा, बाय बाय डियर।